हेलो एवरीवन। हम जैसे कि मास्टर कैडर की तैयारी के लिए जो हमने इंडियन राइटर्स कर रहे थे, इंडियन राइटर्स में हमने जो है राजा राव, मुल्क राज आनंद और राजा राव और आर के नारायण जो कि हमारी ट्रियोलॉजी है, उनको हमने कवर कर लिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जल्दी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 को हुआ था और उनकी डेथ जो है 1941 को हुई थी। ये हमारे कॉलोनियल पीरियड के जो है राइटर हैं। इन्होंने आज़ादी के टाइम पे इन्होंने बहुत संघर्ष देखा है। इनका पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनकी इंट्रोडक्शन ये रहेगी कि इनके पहले पेन नेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भौनीता कहा जाता था, इनको भानु सिंह कहा जाता था। भानु सिंह ठाकुर इनका ओरिजिनल नेम था और इनको गुरुदेव जो है महात्मा जी ने कह के संबोधित किया था। तो इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है ना। बार्ड ऑफ बंगाल से हमको ये है कि शेक्सपियर को भी बार्ड ऑफ स्टैनफोर्ड कहा जाता था क्योंकि उनका जन्म जो है स्टैनफोर्ड में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में ये एक पोइट थे, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट और मतलब ट्रांसलेटर भी थे। ठीक है। इन्होंने हर जगह पे अपना हाथ आजमाया था और ही वन नोबेल प्राइज़, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में फॉर द वर्क गीतांजलि। अब गीतांजलि जो है इसको इंग्लिश में, अच्छा इनके ना जो वर्क हैं इनको हमें इंग्लिश में तो देखना ही है, इनको हमें हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, मतलब उसका ऑल्टरनेटिव नेम जो है वो हमें थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है। गीतांजलि को जैसे है इंग्लिश में सॉन्ग ऑफरिंग्स भी कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने, इनकी एक बात और थी कि इन्होंने सबसे पहले जो है ऐसे स्कूल्स के बारे में बात की थी, शांति निकेतन जिसको हम बोलते हैं। तो शांति निकेतन में ये बच्चों को बोलते थे कि बच्चों को चार दीवारी से निकल के बाहर हमें सिखाना चाहिए। तो इन्होंने शांति निकेतन का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था उसमें बच्चों को खुले में पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाता था। ठीक है। ताकि वो रियल लाइफ से वो पढ़ना, अपने आप को टच फील करें रियल लाइफ से। ठीक है। वो उनको एक ऐसी लाइफ नहीं देना चाहते थे जो कि दीवारों के अंदर पढ़ाई जाती है, वो उनको खुले में प्रकृति के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहते थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट आता है इनकी ऑटोबायोग्राफी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज किसी भी राइटर की अगर ऑटोबायोग्राफी पूछी जा रही अगर लिखी है उसने, तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी, इनका नाम है रेमिनिसा। मैंने जैसे कि बताया कि इनके वर्क्स के हमें अल्टरनेटिव नेम देखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ट्रांसलेटर भी थे। तो रेमिनिसा का हिंदी में मीनिंग है जीवन स्मृति और ये 1912 में लिखी थी। 1912 से हमारा मतलब है कि आप इसको याद करने के लिए, इस सन को याद करने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर 1912 में लिखी है तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। उसके बाद में इनकी पोएम्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे तो इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं। मानसी सुनार जिसका कि दूसरा नाम है गोल्डन बोट, और बाला का जो है वो वाइल्ड गीस। ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो हमने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ी भी हुई हैं, जो कि जैसे कि बहुत ही फेमस जो है काबली वाला, जिसमें हमने मिनी का कैरेक्टर देखा है। और उसकी स्टोरी तो आपको पता ही होगा कि काबली वाला एक पठान है, वो कैसे आता है, बेचता है और उसकी शादी होती है एंड ऑल। उसके बाद में है मनभंजन। ठीक है। मनभंजन का भी आप ऑल्टरनेटिव नेम देखिएगा। द स्टोरी ऑफ मुस्लिम गर्ल वफादार। स्टोरी ऑफ मुस्लिम गर्ल ये अलग है और वफादार वारिस जो है ये अलग वर्क है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं इनके प्लेस। प्लेस में आप सिर्फ इनको नाम देखिए और इनकी क्रोनोलॉजी देखिएगा आप कि कौन सा वर्क पहले है कैसे, और इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैं आपको बता दूंगी। द एस्केटिक वाल्मीकि प्रतिभा और द जीनियस वाल्मीकि। उसके बाद में काल मृग्या और द फैटल हंट। मतल्या खेला और द प्ले ऑफ इल्यूजन्स। चित्रांगदा, वेरी इंपॉर्टेंट। चित्रांगदा, इसमें एक कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे थोड़ा। चित्रांगदा इंपॉर्टेंट है। चंडालिका और द अनटचेबल गर्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंडालिका और द अनटचेबल गर्ल 1938। नेक्स्ट राजा और द किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स, अगेन इंपॉर्टेंट, नॉट एज इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू लुक इनटू दिस वर्क। देन द सेक्रीफाइस द पोस्ट ऑफिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रकृति का जो है एक मेन कैरेक्टर है और ये वर्क जो है 1912 में लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चित्रा
चित्रा के बाद में मुक्तधारा जो 1922 को लिखी गई थी और इसका अल्टरनेटिव नेम है द वाटरफॉल। देन द रेड ओलियंडर और द रक्तकरवी 1926 को, और अचल्यता 1912। द इमूवेबल इसका जो है अल्टरनेटिव नेम है द किंग एंड द क्वीन। ओके, देन नॉवेल्स, इन्होंने टोटल 12 नॉवेल्स लिखे थे। उसमें से फर्स्ट इज जोखेरवाला about the extramarital affair in which he talks about the extramarital affair, and then the broken nest 1901, then Rosencrantz 1929, Gora, very important, Gora is the longest out of his 12 novels, is one of the longest novel out of his 12 novels, in which he talks about the self identity. Next work is Wreck. Next work, The Home and the World, is again important because this work is adopted as movie. घर बारे जिसको बोलेंगे, घरे बारे जैसे भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल नॉवेल, ठीक है। देन इज साइलेंट स्टेप्स, देन इज वर्धास, इसका भी अल्टरनेटिव देखिएगा नेम। देन योगा योग, और इसका अलग अल्टरनेटिव नेम है क्रोज़क्रंट। देन इनकी जो है पोइट्री की कलेक्शंस, जो फर्स्ट तो आपको पता ही है कि सॉन्ग ऑफरिंग, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, अगेन इसका अल्टरनेटिव नेम है गीतांजलि, ठीक है। द वाइल्ड गीस हम देख चुके हैं, ऊपर थी वो पोइट्री कलेक्शन है। सॉन्ग ऑफ भानु सिंह ठाकुर, यहाँ पे भानु सिंह आएगा, भानु सिम्हा ठाकुर। देन द आइडल वन, द गोल्डन वोट, वेरी इंपॉर्टेंट, और मानसी सोनार। और उसके बाद में इनका ड्रामा था ऑटो फेस्टिवल। ड्रामा के अंदर आप इसके पार्ट्स और इसके अंदर पार्ट्स हैं, आप वो देखिएगा, ठीक है। देन प्रोज प्ले इनका था क्रेसेंट मून अगेन। फिर इनके बारे में कुछ और बातें जो मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे जनगण मन, जो हमारे देश का जो है राष्ट्रीय गान है, उन्होंने वो भी लिखा था। और इन्होंने बंगाली, क्योंकि ये बंगाली थे तो बंगाल का भी जो है राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा है, उसका नाम है हमार सुनार बांग्ला, ऐसे ही नाम है, आप देख लेना उसको कि ये कब लिखे गए वर्क, ठीक है। देन इनके प्राइज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इनको जो प्राइजेस मिले थे दैट इज़ नोबेल प्राइज़। और इनका गांधी जी के साथ में भी अच्छा रिलेशन था, जिसकी वजह से उनको नाम मिला गुरुदेव। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आप इसकी समरीज जो वर्क मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको, जैसे कि सॉन्ग ऑफरिंग में आप एक नज़र मार लेना कि कौन से वर्क्स उसके अंडर में आ रहे हैं, जैसे कि ओपन दाई आई सी दाई गोड, जो पोएम्स हमने अपने कहीं ना कहीं सिलेबस में, किसी भी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जो पढ़ी हुई है, उनको एक बार देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी काबुली वाला जो कि इनकी फ़िल्म अडेप्ट हुई है घर बारे की, वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क रहेगा हमारे लिए। देन ड्रामा के पार्ट्स आप ज़रूर देखिएगा कि ड्रामास के इसके पार्ट्स थे वो कौन से थे। और जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स में से इनके कैरेक्टर्स के क्वेश्चन, गोरा के कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप कहेंगे तो इसके जो है नॉवेल्स को हम कवर ज़रूर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।